अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाया है ये बात, उन लोगों के कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सार, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे परेशान रहते हैं, वे जो कुछ बुरे कर्म करते हैं वो खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं, आखिर उन्हें इतनी परिश्रम क्यों देनी पड़ रही है? बल्कि जो व्यक्ति अधर्म की राह में रहता है वो खुश का ज़िंदगी लुत्फ़ उठा रहा है। और आपके आसपास मन में ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। दोस्तों, ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन का मन कोई दुविधा में होती थी वह श्री कृष्ण के पास जाते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर वो कहा कि भगवान, मैं दुविधा में हूँ, इसका जवाब श्री कृष्ण से चाहता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने पूछा, क्या सवाल है? तभी अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों नहीं होता है और बुरे लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं। अर्जुन की मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई समझ नहीं पाता। अर्जुन उनकी बात समझ नहीं पाते। और श्री कृष्ण ने कहा, कहाँ वो जानते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, वो सुनकर तुम समझ जाओगे कि प्राणी उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को उसकी राह चुनने का मौका देती है। अब उस इंसान का इच्छा पर निर्भर रहता है कि उसको धर्म की राह चुनना है या अधर्म की राह पे चलना है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिनके जीवन में धर्म और कर्म बहुत ही महत्व थी। वे पूजा पाठ करते, यकीन रहता था कि वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म करता था, हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरी ओर दूसरा पुरुष बिल्कुल भी विपरीत था। वह हर रोज तो मंदिर जाता था लेकिन पूजा पाठ नहीं करता था, बल्कि मंदिर के बाहर ही जूते चप्पल चुराने का कार्य करता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये तो बात दूसरे पुरुष को पता चल गई तो उसने सोचा यह सही समय है मंदिर का धन चुराने का। से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म का में विश्वास रखने वाला व्यक्ति मंदिर के बाहर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और बहुत भी मारा। किसी तरह बचते बचाते वो वहां से निकल गया। दुर्भाग्य ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से वो टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना धन मिला है मुझे। ये सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा और उसने अपने घर आकर भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई और मरने के बाद जब ये दोनों यमराज के पास पहुँचे तो भले पुरुष दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान विश्वास करता था और बदले में जीवन भर मुझे अपमान ही दर्द ही मिला है और इस व्यक्ति को नोटों से भरा पोटली मिला। आखिर ऐसा भगवान भेदभाव क्यों? यमराज इस बात पे कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग में राजयोग था, मगर इसके बुरे कर्मों के कारण साथ ही कुकर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन पोटली मिली थी। राजयोग से बदलकर छोटी सी पोटली में बदल गई थी इसका किस्मत। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम क्या अब समझ पाए हो? तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं ये मनुष्य समझ नहीं पाता है। मगर आप अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही हमेशा भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करे। उन्होंने गीता में बताया है कि
किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। गीता के ये विचार अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल हिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। नमस्कार।